हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। और सब लोग कैसे हैं आप? मौसम लगातार आप जानते हो कि बारिश का चल रहा है और कंटिन्यू बारिश हो रही है। काफी लगातार हो ही रही है, अगर थोड़ी थोड़ी भी हो रही है तो मतलब धीमे धीमे हो रही है, तब भी बहुत ज्यादा हो रही है। और बारिश है इसलिए मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसी बारिश होती रही तो फिर हादसे होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा रुकना भी बहुत जरूरी है। देखिए, हम फिजिक्स के और मैथ के लगातार लेक्चर डाल रहे हैं और बहुत छोटे छोटे लेक्चर डाल रहा हूँ इसीलिए ताकि आप बहुत बिजी हैं पढ़ाई में नहीं, और चीजों में बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए पढ़ाई टाइम निकाल के कर रहे हैं। बाकी सारे काम तो करते ही हैं। ये पढ़ाई जो है वो टाइम निकाल के की जाती है। पहले पढ़ाई से जो समय बचता था वो हम और चीजों में लगाते थे, यानी टाइम निकालते थे पढ़ाई से। अब पढ़ाई टाइम निकाल के होती है, तो चीजें बदल गई हैं। तो अब लगातार धीरे धीरे बदला ही जा रहा है, और जब बदला जा रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि पढ़ाई जो है वो सारे काम निकालने के बाद होती है, यानी सारे काम होने के बाद। पहले पढ़ाई पहले होती थी, तो चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं भाई लगातार। और ऐसे में दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी का, और इस समाज में आप जानते हो धीरे धीरे तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा ही, और मिल ही रहा है। पहले किसान पिटे बेचारे, उसके बाद अब टीचर पिट रहे हैं, स्टूडेंट भी पिट चुके हैं। तो एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर यही होगा। और दूसरा ये है कि हम दूसरे की बारी पर खामोश हो जाते हैं, जब अपनी बारी आती है तब चीखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जब दूसरे की बारी हो तब बोलना चाहिए, तब ज्यादा पावर होती है हमारी आवाज में। लेकिन हम जब अपने पे आती है तब आती है। वही, जिस मुर्गे को काटोगे उसे पकड़ो तो भाई कुकू कुकू करता है, बाकी चुप रहते हैं। बारी सबकी आती है, बारी सबकी आती है। ये खैर, आज हम पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन। चल रहा था, कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स आई है कि सर डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो हम लोग आगे का कैसे पढ़ेंगे। और डिफरेंशिएशन आएगा उन्हीं को जिनमें सीखने की क्षमता है। मैथ ही उनको आती है जिनमें सीखने की क्षमता होती है, यानी कि जो उसकी ओर अपने आप को लाएंगे। ऐसा नहीं कि मैथ ली, एक दिन पढ़ी और 4 दिन 8 दिन गोल मार दिया तो मैथ तो नहीं आएगी, बाकी सब्जेक्ट आ जाए तो भी एक अलग बात है। वो भी थोड़े थोड़े आ सकते हैं। सब्जेक्ट तो हर कोई अपने आप में महान होता है और वक्त मांगता है। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए उसे वक्त तो देना ही पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं होते हैं, बड़े बच्चे ही हो आप लोग। तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ अवकलन में हमने बताया था किसी भी चीज को छोटा करना। अवकलन का मतलब होता है, फार्मूले भी पढ़ा दिए गए। फार्मूले सबसे पहले अवकलन को करने से पहले, डिफरेंशिएशन करने से पहले उसके फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर -1 होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लॉग एक्स बेस ई का अवकलन 1/x होता है। आजकल तो ऐसे ऐसे बच्चे हो गए हैं, मैथ है उनके पास और लॉग एक्स बेस ही पढ़ना नहीं आ रहा है उन्हें। मैंने एक बच्चे को फार्मूले दिए कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। मैंने कहा कल ये याद करके आना। बोला ठीक है सर, मैं कल याद करके आऊंगा। जब वो आता है तो याद करने के नाम पे मैंने कहा सुनाओ भी, फॉर्मूले आपने याद किए? तो कहता है हाँ सर, सारे याद हो गए। तो मैंने कहा सुनाओ। साइन थीटा इक्वल टू, कहता है मतलब सर साइन ही आप बोलो तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैंने कहा पूरा बोलो। तो कह रहा है सर मैंने तो ऐसे याद करे, SIN साइन COS का। कई बार मैथ ना पढ़ने वाले भी मैथ लेते हैं और फिर मेहनत नहीं करते हैं। मैथ लेना अच्छी बात है, लेकिन उसे पढ़ना उससे ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपने लिया तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो खैर आइए बच्चों, थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज दो तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा। हम हमेशा एक लाइन लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन
करने पर इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हमेशा ये लिखते हैं अगर फंक्शन का मान फलन का मान टी में दिया है तो यहाँ एक्स की जगह क्या हो जाता है टी हो जाएगा, टी के सापेक्ष अवकलन करने, और थीटा दिया है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ही हो जाता है। जो भी दिया है लैम्डा दिया है तो लैम्डा के साथ जो चर दिया होता है जो वेरिएबल दिया होता है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी उसके सापेक्ष क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर x की जगह x लिखा है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए मैंने साइन x का डिफरेंशिएशन करा और इधर साइन x ना होकर साइन x स्क्वायर है, अब मैं कर किसके रहा हूं x के सापेक्ष, यहां भी कर रहा हूं वहां भी कर रहा हूं, तो इसे मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए बाई। आप जानते ही बाई मान के करते हैं हम लोग, बिना बाई माने करोगे तो भी कोई फर्क नहीं होता है। सुंदर सी लाइन लिख रहा हूं, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे ये लाइन लिखते हैं तो इस लाइन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स, यही होता है। तो ये लगाइए डी ओवर डी एक्स बाई एल से, इधर भी डी ओवर डी एक्स लगाएंगे, अभी लगा के दिखा रहा हूं वरना तुम डायरेक्ट करेंगे। इधर भी लगाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर साइन एक्स स्क्वायर। वैसे आउट वाला जो है मान के भी कहते हैं, लेटेस्ट सी कर लेंगे, इसे टी बराबर मान लेंगे, वो भी एक मेथड है। लेकिन अभी मैं दोनों साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। कुछ बच्चों को आ नहीं रहा है आपका कि हम एक्स के सापेक्ष यहाँ पर एक्स है यहाँ भी एक्स है तो वो ये समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स ही है क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहा है तो यहाँ एक्स ही है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर आउट माना जाएगा। यानी कि जो आउट होता है उसका अगेन होता है, दोबारा होता है। जब तक आउट मिलता रहेगा जब तक हम दोबारा करते रहेंगे, जब तक कि सटीक फार्मूला उसमें ना लग जाए यानी बिल्कुल खत्म ना हो जाए वो, तब तक करते रहते हैं। तो देखिए आप सब पढ़ के आए हो साइन एक्स का अपलन, सीधे सीधे फार्मूला लग रहा है क्या होता है कॉस एक्स, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स के साथ कर रहा हूँ, यहाँ एक्स की जगह एक्स है तो आंसर आ गया cos x, क्योंकि आपने सीधे सीधे फार्मूला sin x का पढ़ा है cos x। ये फार्मूले कहां से आते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है प्रथम सिद्धांत, प्रथम अवकल का प्रथम सिद्धांत, उससे निकाले जाते हैं। मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। अब यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर जो है ये क्या हो गया आउट हो गया, तो एक बार होगा ऐसे ही क्योंकि साइन का अवकलन क्या होता है cos x। मान लो ये साइन x होता तो cos x हो जाता, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब ये आ तो गया क्योंकि हम डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ कर रहे हैं। अब ये x की जगह एक्स स्क्वायर आ तो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या है आउट है तो इसका दोबारा होगा, तो एक्स स्क्वायर का होगा पहले पावर आएगी जितनी है उसमें से कम हो जाएगी, आप सब जानते हो। या आपको ऐसे करके बता देता हूं, पहले हमने किसका अवकलन कर दिया साइन का, क्या हो गया cos। अब ये आउट है तो इसका दोबारा अवकलन होगा, अवकलन का मतलब डी ओवर डी एक्स। अब ये cos एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी। पहले ये दो लिख देता हूं, फिर एक्स की पावर दो में से एक लिखने की जरूरत होती नहीं है, cos एक्स स्क्वायर। ये एक नहीं भी लिखोगे नहीं लिखी जाती, नहीं है तो पावर एक ही मानी जाएगी। तो ये सिंपल मेथड है। अगर x की जगह x है तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, या एक्स स्क्वायर आया आउट आया तो आपको दोबारा करना पड़ गया। तो याद रखेंगे जब जब आउट होगा यानी x से अलग होगा तो हम उसका क्या करेंगे अगेन करेंगे, दोबारा करेंगे। तो मुझे लगता है समझ में आ गया। फिर मैं कुछ सवाल लिखता हूँ और भी ऐसे ही सवाल लिखूंगा और आप करेंगे। एक बार मैं वीडियोस देख लूं कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, मौसम थोड़ा ऐसा ही है। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा e की पावर x, y इक्वल टू मान लिया और इधर मैंने y इक्वल टू ले लिया e की पावर 5x। फर्क क्या है, यहाँ x की जगह x है और यहाँ x की जगह 5x है, तो इसे हम कहेंगे आउट है यानी कि अलग है।
और अलग है तो इसका अगेन होगा। तो ये डायलॉग बना लिया है मैंने अपनी तरीके से, जब जब आउट मिलेगा तो उसका अगेन होगा, यानी दोबारा होगा। और दोबारा नहीं, तिबारा चवारा कुछ भी हो सकता है, जब तक अलग मिलता रहेगा तब तक आप करते रहेंगे। तो यहाँ सुंदर सी लाइन, यानी dy ओवर dx करेंगे तो क्या आएगा, ये लिख के दिखाता हूँ और समझ में आएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने, जैसे ये लाइन लिखते हैं इसका मतलब होता है डी ओवर डी एक्स। अगर ये थीटा होता तो डी ओवर डी थीटा हो जाता, डी ओवर डी थीटा। इसका मतलब ये होता है थीटा के सापेक्ष अवकलन। किसका कर रहे हैं, बाई का। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स, यही आंसर। क्यों होगा ये भी मैं लिख के ही दिखा दे रहा हूँ, ये भी सिखा ही रहा हूँ। तो डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। अब आप सब पढ़ के आओ, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल पढ़ा है, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स का, तो क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। ये क्या हो गया आपका आंसर। ऐसे यहाँ लगाओ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे मैंने एक्स के साथ लिखा है तो इधर डी ओवर डी एक्स आएगा, बाई ऐसे ही रहेगा। इस बाई डी वाई ओवर डी एक्स पूरे को हम कहते हैं अवकल गुणांक। क्या कहते हैं, अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक। अब ये हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स का करेंगे। तो ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स होता है, एक्स की जगह कौन है 5x। अब ये 5x है, ये आउट है, ये आउट है तो इसका दोबारा होगा डी ओवर डी एक्स 5x। हालांकि मैं अभी डायरेक्ट कर करके दिखाऊंगा, ये लिख के नहीं दिखाऊंगा डी ओवर डी एक्स को, बस सिखाने के लिए कोशिश की जा रही है। ई की पावर 5x, कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई का माना जाता है। ये अचर पद है और ये चर है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब केवल चर आए यानी वेरिएबल आए तो हम वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। केवल कांस्टेंट आए, कांस्टेंट मतलब गिनतियां विनतियां आए, तो उनका करते हैं। और अगर दोनों मिलकर आ जाए, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में आ जाए, यानी चर और अचर दोनों साथ में आ जाए, तो अचर को बाहर निकाल लेते हैं, हम चर का अपकलन करते हैं। अचर पद को कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे। यानी 5 जो है वो अचर पद है तो इसे बाहर आ जाएगा। अपकलन x का हुआ तो x का डी ओवर डी एक्स कितना होता है आपको पता है, 1 होता है x का अपकलन। 5 एकम 5 e की पावर 5 है। तो समझ में आया, मैं दोनों कर रहा हूं, एक x की जगह x हो जब x की जगह आउट हो। तो आइए थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं। पहचानना पड़ेगा चर क्या है और अचर क्या है आपको। देखिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, साइन 10x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और इधर लिखते हैं हम 10x लिखते हैं। मान लीजिए इसे y इक्वल टू मान लिया, इसे भी y इक्वल मान लिया। कर वही रहे x के सापेक्ष, जैसे ये लाइन लिखते हैं क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। बाई है डी ओवर डी एक्स, लाइन का मतलब होता है साइन एक्स का अपकलन होता है कॉस एक्स। अब एक्स की जगह ये लिखा है पूरा, अभी थोड़ी देर के लिए हमने साइन एक्स पढ़ा था, तो एक्स की जगह ये तो आ गया 10x, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब एक्स की जगह जो है वही आएगा एक बार सेम, लेकिन ये एक्स से क्या है आउट है 10, तो 10 का दोबारा होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ x की जगह देख लो 10 का हो रहा है, पहले साइन का हो गया फिर 10 का हो गया। अब जो साथ में लगा होता है वो ऐसे ही रहता है, जैसे सेक का हो रहा है 10 का हो रहा है सेक स्क्वायर। अब x की जगह x है तो x ही आएगा, यहाँ x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर आता। लेकिन अब x आउट नहीं है क्योंकि हम x के साथ ही कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ x स्क्वायर होता, यहाँ क्या होता x स्क्वायर सपोज दैट, तो यहाँ x स्क्वायर ही आता, यहाँ भी x स्क्वायर आता। अब मैंने पहले किसका करा साइन का, फिर किसका कर दिया 10 का, फिर एक्स स्क्वायर का भी होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर भी क्या है आउट है, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x। अब देखो लास्ट में जाके एक्स स्क्वायर का सीधे सीधे फार्मूला लग गया, पावर पहले आ गई जितनी उसमें से एक कम हो गया, यानी सबका हो गया।
जब सबका हो गया तो अब किसी करने का कोई जरूरत नहीं है। जब जब आउट मिलेगा तब तब हम करते रहेंगे, अगेन हो चाहे कितनी बार हो, उसका दोबारा दोबारा करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2x cos tan एक्स स्क्वायर डॉट, यही क्या हो गया आंसर। हमें यहाँ भी सेम यही करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे लाइन लिखते हैं अपलन करेंगे dy ओवर dx, tan x का अपलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब मुझे अगेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि x की जगह x लिखा है, मान लो x की जगह x स्क्वायर होता तो यहाँ x स्क्वायर ही आता। अब ये आउट हो गया, एक बार आ तो जाएगा, वैसे की वैसे सेम आएगा जब एक बार अपलन कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी बारी आएगी तो उसका दोबारा होगा क्योंकि उसकी भी बारी आएगी 2x। x की बारी पा लेगी, जितनी उसमें से कम होगी, दो में से एक जाएगी तो एक, एक और एक लिखते नहीं है, तो ये क्या हो गया, अबे यार दो में से एक, दो एक्स क्या की पावर दो, एक में से एक, एक लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। समझ में आया? तो मुझे लगता है काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब सेम हो तो कैसे होता है, जब आउट हो तब कैसे होता है। तो कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं सेम के और कुछ उठाते हैं आउट के, ठीक है, करते ही जाना है, चले ही जाना है। इसमें बोर्ड में पता नहीं, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, बुक्स में देख लेते हैं, y इक्वल टू, मान लीजिए क्वेश्चन ये है 3x क्यूब, एक क्वेश्चन x की पावर -5, दो क्वेश्चन x की पावर 9, तीन क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे। इसे हम y बराबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम y बराबर मान लेते हैं, और बिना y माने करोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, मैंने बता ही दिया आपको। यहाँ सुंदर सी लाइन लिखना है तो लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ये लाइन लिखते हैं तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। मैंने बताया चर और अचर दोनों साथ में आ जाए तो ये अचर है, ये कैसा है अचर, बोले तो कांस्टेंट, और ये वाला जो है वो चर है, बोले तो वेरिएबल। जब चर अचर दोनों साथ में लिखे होंगे तो ये अचर पद बाहर आ जाएगा, तीन बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, इसका करेंगे एक्स की पावर तीन, ऐसे कोई निशान नहीं बीच में गुणा का, ये पावर जो है पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक, तीन तिया एक्स की पावर तीन में से एक गई तो यही आंसर, कोई दिक्कत। इसका करना है डी वाई ओवर डी एक्स, पावर इसकी पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, क्योंकि सीधे सीधे फार्मूला लग रहा है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होता था, पावर पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम आ जाएगी। इनको करने से पहले आपको ये फार्मूले याद करना पड़ेंगे जो पीछे की वीडियोस में आपको मिलने वाले और मिल जाएंगे। देखिए अगर माइनस की पावर है तो माइनस की आती है, प्लस की थी यहाँ पे तो प्लस की आई, उससे कोई फर्क नहीं है, माइनस की है तो माइनस में से कम होगा, प्लस की है तो प्लस में से कम होगा, कम होने का काम होता है, क्योंकि अपना मतलब होता है छोटा का। एक्स की पावर -5 और -1 माइनस माइनस जुड़ जाए, रहेगा तो माइनस ही, तो 5 और 1 6, ये क्या हो गया आंसर। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, पावर का आएगी पहले, जितनी है उसमें से कम, 9, एक्स की पावर 9 में से की तो 8। तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा आपके। आगे उठाते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चंस ले लेते हैं। रूट एक्स की पावर 3 वाई को मान लिया 1/x², 3 भी लिख लो यहाँ, y इक्वल टू
1/2√x ऐसे लिखेंगे सवाल। सही है। आइए पहले इस रूट का काम तमाम करें। x⁻3 इस रूट का मतलब होता है पावर हाफ। क्या होता है? पावर हाफ। अब ये भी x की पावर और ये भी पावर है, तो पावर की पावर से होती है मल्टीप्लाई। तो x की पावर 3 एकम 3 और बटे 2 और बाई। सुंदर सी यहाँ लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अवकलन करेंगे, क्या आएगा? dy/dx। इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन जैसे करेंगे तो ये जो पावर है कहाँ जाएगी? पहले जितनी है उसमें से एक क्या हो जाएगी? कम। 3/2 x की पावर 2 एकम 2। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1 और बटे 2। ये क्या हो गया? आंसर आप सब जानते हो, सॉल्व करो। 2 एकम 2, तो माइनस का 2 प्लस के 3 में से जाएगा। एलसीएम ले लो ऐसे करके, अगर नहीं आता है वो नीचे नीचे की गुणा, फिर तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 माइनस का 2 बन जाए 2। 3 में से 2 गया तो 1 बटे, यहाँ इसका करो बाई बराबर 1/3। ये पावर प्लस के ऊपर जाके माइनस की 2। सुंदर सी लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा? dy/, ये अचर पद है, बाहर रहेगा। इसका अवकलन होगा। इसका अवकलन कैसे होगा? जो पावर है वो पहले आएगी, जितनी है उसमें से कम। प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और बटा 3 एक्स की पावर -2 -1। नहीं आ समझ? इसका करेंगे y = 1/2 ऐसी एक्स की पावर। इस अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है। क्या होता है? पावर हाफ। और ये पावर हाफ प्लस के ऊपर जाके माइनस क्यूब, आप सब जानते हैं। फिर वही लाइन dy/dx करेंगे, तो ये अचर पद है पूरा 1/2। ये बाहर आएगा, x की पावर, इसका अवकलन होगा डिफरेंशियल। तो ये पावर पहले आ जाएगी, जितनी है उसमें से कम हो जाएगी। प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 2 दूनी 4 x की पावर 2 एकम 2, तो यहाँ हो गया माइनस का 2। अब और माइनस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 3, और बटे में जो होता है वो ऐसे ही रहता है। ये आंसर। कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी आपको, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस आती हैं। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, और उठाते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या उठाते हैं? फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये बहुत हो गए। मान लीजिए अभी तक एक चर आ रहा था सेपरेट। ये मान लो बहुत बड़ा सवाल लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं ax² प्लस x और प्लस सी। इसमें दोनों तरह के आ गए, प्लस और माइनस में सवाल आएगा तो अलग अलग टर्म्स है। ये टर्म्स अलग होगी, इसकी अलग, सबका अलग अलग हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में आ गया तो अलग अलग नहीं होता है। तब पहले फर्स्ट का करते हैं, फर्स्ट ऐसे रखते हैं, सेकंड का अवकलन करते हैं, प्लस सेकंड ऐसे रखते हैं, फर्स्ट का। ऐसे अपॉइंट में आ जाए तो फर्स्ट अपॉइंट सेकंड लगाते हैं। क्या लगाएंगे? फर्स्ट अपॉइंट सेकंड। बहुत दर्द हो रहा है। यह सुंदर सी लाइन लिखना है तो लिखो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा? dy/dx। ये अचर है और ये चर है, तो आप सब जानते हैं अचर पद बाहर रहेगा। d/dx मैं लगा के दिखा रहा हूँ, वरना डायरेक्ट ला सकते हो। प्लस ये चर है तो इसका ये हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जब चर और अचर दोनों आएंगे तो अचर बाहर आ जाएगा, चर का अवकलन हो जाएगा। यहाँ केवल चर है यानी वेरिएबल है, तो वेरिएबल का होगा। यहाँ वेरिएबल है या नहीं, और जब वेरिएबल है या नहीं तो हम केवल इसी का करेंगे, इसे बाहर नहीं निकालेंगे। सीधा सा फंडा है। तो ए ऐसे ही आप सब पढ़ के आए हो। कोई इंसान ये मल्टीप्लाई का माना जाता है, पावर पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी। प्लस है तो प्लस, एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा बच्चा जानता है, कितना होता है? 1 होता है। प्लस ये कांस्टेंट टर्म्स है यानी अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। पहले गिनती लिखते हैं, फिर अचर पद यानी कांस्टेंट, यानी ये भी अचर, ये भी काउंटिंग वैल्यू पहले लिखते हैं। एक्स की पावर 2 में से 1 गई तो 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये +1, और ये क्या हो गया? आंसर। समझ आया? तो आप कहोगे आया। अब जरा देखिए, तो प्लस माइनस में तो आप सेपरेट इसका इसका सबका अलग अलग कर दिया। लेकिन जब मल्टीप्लाई में आएंगे, y = मान लो आ गया x sin x,
तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, सुंदर सी लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ दो है जगह x और गुणा में लिखे हैं। अभी क्या में लिखे थे, दो जगह यहाँ भी था लेकिन ये प्लस और में थे और कहीं माइनस में आ रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन गुणा में आ जाते हैं तो फर्क पड़ता है। तो एक फार्मूला लगता है, मैंने आपको बताया वो पिछली वीडियोस में, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। ये फर्स्ट ऐसे रहेगा, डी ओवर डी एक्स क्या करेंगे सेकंड का, प्लस सेकंड ऐसे ही डी ओवर डी एक्स इसका करेंगे फर्स्ट का। कुछ लोग इसे u और b मान के करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, जहां फर्स्ट है वहां u आ जाएगा, जहां सेकंड है वहां b आ जाएगा। कुछ लोग इसे f1x और f2x मान के करते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जहां फर्स्ट है वहां f1x आ जाएगा, जहां सेकंड है वहां f2x आ जाएगा। इसका मतलब होता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन u v में भी मान लेते हैं कुछ लोग, पुराने लोग जो होते हैं, लेकिन हम फर्स्ट इंटू सेकंड मानने क्यों खाली झंझट करें। तो डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट ऐसे ही डी ओ, एक बार लगा रहा हूं, अभी धीरे धीरे सारा सॉर्ट करते चले जाएंगे, प्लस, तो ये फर्स्ट ऐसे रहा, सेकंड का डी ओवर डी एक्स कर दिया, प्लस सेकंड ऐसे ही डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, फर्स्ट का, फर्स्ट का कर दिया। अब यहाँ लिखिए एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, आप जानते हो डी ओवर डी एक्स इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसे, इस x का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1 हो गया, x cos x ऐसे की ऐसे ही, प्लस 1 की साइन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x, और ये क्या हो गया। तो मुझे लगता है खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी और सवाल बहुत सारे करेंगे।